हाय एवरीवन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन स्टार्ट किए थे हम लोग। इसमें पूरा कहानी सुन चुके थे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का, कैसे न्यूक्लियोफाइल आएगा, किस तरह से बॉन्ड शिफ्ट करेगा, कौन कौन से वे ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे, यह सब कुछ। अब इसमें से क्वेश्चन जो एराइज होगा उसे एक साथ करेंगे। थोड़ा सा बात हम लोग समझ लेते हैं यहाँ, और क्या समझते हैं ज़रा ध्यान से देखोगे। ऐसा कुछ बताया ना अभी लास्ट लेक्चर में, यह एंगल तकरीबन 120 के आसपास बताया जा रहा था। इसके पास ऐसा एक पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल था, यहाँ से न्यूक्लियोफाइल आ रहा था जिसके पास भरा हुआ ऑर्बिटल ऐसा, इस तरह से इसके बीच इंटरेक्शन हो रहा था। एंगल बताए थे तकरीबन 107 डिग्री के आसपास। यहाँ से जो अप्रोच करता है उसी समय शिफ्ट करता है O पे माइनस, यहाँ आकर के न्यूक्लियोफाइल जुड़ा, फाइनली यहाँ H प्लस कोई जोड़ लिया अपने में, ऐसा इस तरह से था। तो एक नया चीज़ यहाँ देख पा रहे हो क्या कि स्टार्टिंग में यह कार्बन जो है इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, ट्राइगोनल प्लानर फॉर्म में है, ऑलमोस्ट ट्राइगोनल प्लानर फॉर्म में है। एंगल समझ में आ ही जा रहा है, टोटल 360 होगा। और यहाँ जब प्रोडक्ट बना तो प्रोडक्ट बनने के दरमियान या प्रोडक्ट जब बन गया पूरी तरह से, तो अब देखोगे तो इस कार्बन के अगल बगल 4 सिग्मा हो गए, हाइब्रिडाइजेशन sp3। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब हुआ कि अब जो यहाँ एंगल होगा वह तकरीबन 109 डिग्री 28 मिनट के आसपास होगा। हालांकि इस चीज़ को हम लोग बेस्ट ऐसे दिखा सकते हैं कि कार्बन, चूँकि पाई बॉन्ड यहाँ से हट रहा है तो पार्शियल पाई ओ, धीरे धीरे ओ पे माइनस आएगा ऐसा। और ठीक उसी समय न्यूक्लियोफाइल से बॉन्ड बनेगा तो पार्शियल बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल के साथ और यहाँ माइनस, तो यहाँ भी पार्शियल माइनस दिखाना होगा। एंड दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट TS। रिएक्शन के दरमियान एक वैसा स्पीसीज जिसमें पार्शियल बॉन्ड इन्वॉल्व हो, पार्शियल बॉन्ड टूटने की तरफ दिखाया जा रहा हो, पार्शियल बॉन्ड बनने की तरफ दिखाया जा रहा हो, तो ऐसे सिस्टम का जो एनर्जी होता है एकदम हाईएस्ट होता है, हाईएस्ट पोटेंशियल एनर्जी। और हाईएस्ट पोटेंशियल एनर्जी वाले स्टेज को ही हम लोग कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। तो बेसिकली जब न्यूक्लियोफाइल इंटरैक्ट करेगा ना, तो देखो न्यूक्लियोफाइल पर शुरू में पूरा माइनस है क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा था। जैसे ही अपना इलेक्ट्रॉन देना शुरू करेगा इसके पास, तो इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे कम होते जाएगा, तो नेगेटिव चार्ज भी धीरे धीरे कम होते जाएगा, तो फुल नेगेटिव पे जगह पार्शियल आ जाएगा। ठीक उसी समय ऑक्सीजन पे जब ये बॉन्ड शिफ्ट करेगा तो ऑक्सीजन पे धीरे धीरे पार्शियल नेगेटिव आना स्टार्ट होगा। पूरा तो लास्ट में आएगा, धीरे धीरे पार्शियल नेगेटिव आना स्टार्ट होगा, तो हम लोग ऐसे दिखाएंगे। तो यह जो हम दिखाए हैं न्यूक्लियोफाइल और इसके बीच का, तो इसका मतलब हुआ कि जैसे इधर से धीरे धीरे बॉन्ड बनना शुरू हो रहा है तो धीरे धीरे बॉन्ड टूटना भी इधर से शुरू हो रहा है। पार्शियल बॉन्ड दिखाते हैं ऐसे, और यही पार्शियल बॉन्ड वाले स्टेज को हम लोग ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। टी ट्रांजिशन स्टेट जो हाईएस्ट पोटेंशियल एनर्जी स्टेट होता है, मैंने रिएक्शन के दरमियान जिस स्पीसीज का एनर्जी सबसे ज़्यादा होता है उसी स्पीसीज को हम लोग ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। तो बेसिकली ट्रांजिशन स्टेट इज नॉट ए केमिकल स्पीसीज, इट ओनली a स्टेज और स्टेट ड्यूरिंग द रिएक्शन वेयर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम इज मैक्सिमम। बस इतना सा बात समझोगे। तो एक तो जब एडिशन रिएक्शन हुआ तो पाई बॉन्ड कन्वर्ट हुआ सिग्मा में, हाइब्रिडाइजेशन sp2 से कन्वर्ट हुआ sp3 में, एंगल 120 से बदल गया 109.28 मिनट में।
तो सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें बात होगा ये एंगल वाला। सबसे इम्पॉर्टेंट बात कौन होगा? एंगल वाला, कि शुरू में यह एंगल 120 है, मतलब ये दोनों ग्रुप जो है 120 पे है, वही ग्रुप के बीच का एंगल अब 109 हो गया। इसका मतलब हुआ कि ये जो दो ग्रुप हैं वो पहले के तुलना में नज़दीक आए हैं, वे पहले के तुलना में नज़दीक आए हैं। यहाँ 120 है तो दूर ना है, और जैसे ही न्यूक्लियोफाइल आकर के नया बॉन्ड बनाया तो इधर सट गया और इधर सट गया, तो थोड़ा सा एंगल डिक्रीज कर गया है। तो जो ग्रुप यहाँ 120 पर थे, लार्ज डिस्टेंस पे थे, वही ग्रुप यहाँ अब 109.28 पे आ गए, स्मॉल डिस्टेंस पे आ गए। उन ग्रुप्स के बीच का डिस्टेंस जो है कम हो गया, डिक्रीज कर गया। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट करने वाला। अब जहाँ भी यह काम हो, एकदम याद रखना कि जैसे यहाँ दो ग्रुप हैं 120 पे, वही दो ग्रुप अब आ गए हैं 109 पे। तो इन ग्रुप्स के बीच अब यहाँ इंटरैक्शन स्टार्ट होगा। पसंद करने वाले ग्रुप हैं तो कोई तकलीफ नहीं, नापसंद करने वाले हैं तो तकलीफ ही तकलीफ। जनरली नापसंद ही करेंगे, क्योंकि दोनों जगह अल्काइल होगा, एराइल होगा, एक अल्काइल एक एराइल होगा, तो इसके बीच जो यहाँ रिपल्सन होगा इन ग्रुप्स के बीच, इससे हम कहेंगे अस्टेरिक हिंड्रेंस। इससे हम क्या कहेंगे? अस्टेरिक हिंड्रेंस। एक बड़ा ही कॉमन वर्ड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, इसके बगैर तुम कोई चैप्टर पढ़ ही नहीं पाओगे ऑर्गेनिक का। अस्टेरिक हिंड्रेंस। So steric hindrance means repulsion between the electron pairs, bonded electron pairs of the two bulky group, कि दो बड़े बड़े ग्रुप जो होंगे उनके बीच जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका रिपल्सन। क्योंकि यहाँ कोई ग्रुप है, यहाँ कोई ग्रुप है, तो दोनों में कोई ना कोई एटम होगा, कोई ना कोई बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और उन्हीं इलेक्ट्रॉनों के बीच जो ऐसे इंटरैक्शन होगा उसके वजह से एक दूसरे को जो दूर करना चाहेंगे वे, वही कहलाता है स्टेरिक रिपल्सन। तो लार्ज ग्रुप के चलते जो रिपल्सन होता है, याद रखोगे कि बड़े बड़े ग्रुप्स हैं उनके साइज के वजह से जो रिपल्सन होगा वही रिपल्सन कहलाएगा अस्टेरिक हिंड्रेंस। अस्टेरिक मतलब होता है क्राउड। अस्टेरिक का मतलब हम लोग समझेंगे क्राउड। हिंड्रेंस का मतलब होता है बैरियर, बाधा। भीड़ भाड़ के चलते जो बाधा उत्पन्न होता है उसे हम अस्टेरिक हिंड्रेंस कहते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि या सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में हिंड्रेंस नहीं है या तो बहुत कम है, 120 पे है, लेकिन वही हिंड्रेंस जो है जाकर के बढ़ जाता है प्रोडक्ट में। तो प्रोडक्ट में क्या हो, तो हिंड्रेंस यहीं से बनना शुरू हो जाता है ना, जैसे से न्यूक्लियोफाइल आता है। तो इसका मतलब हुआ तुम खुद सोच करके देखो कि यदि पहले से यहाँ बड़ा बड़ा ग्रुप है इस तरह से, और न्यूक्लियोफाइल आकर के अटैक कर रहा है, तो सबसे बड़ा समस्या तो पहले न्यूक्लियोफाइल को ही होगा कि बड़ा ग्रुप है तो इसके ऑर्बिटल के साथ ढंग से इंटरैक्शन हो नहीं पाएगा, क्योंकि डायरेक्ट परपेंडिकुलर 90 से थोड़ा ना अटैक करता है, 107 पे है, कहीं ना कहीं या इस ग्रुप की तरफ से ही जाता है वहाँ ऐसा। तो यदि बड़ा ग्रुप है तो न्यूक्लियोफाइल को तकलीफ करेगा, दूरी धकेलेगा कि मत सटो, इधर उधर जाओ। कोई तरह से न्यूक्लियोफाइल यदि ज़बरदस्ती इंटरैक्ट कर गया तो न्यूक्लियोफाइल के इंटरैक्ट करते ही अब इस ग्रुप को सटना होगा, और जब ये ग्रुप सटेंगे तो हम क्या कहें, बड़े बड़े ग्रुप है ना, कैसे सट पाएंगे? देखो कैसे होगा ये काम, यहाँ नहीं होगा। ये ग्रुप इधर आएंगे ही नहीं, न्यूक्लियोफाइल को अटैक ही नहीं करने देंगे। मतलब यहाँ यह जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा वो बड़ा स्लोअर रेट से होगा या तो नहीं होगा, बड़ा स्लोअर रेट से होगा या फिर नहीं होगा, होगा ही नहीं ऐसा रिएक्शन। इसीलिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में यह बहुत ज़रूरी होता है कि जो ग्रुप पहले से जुड़ा हुआ है उस सिस्टम में, सबस्ट्रेट में, बेसिकली कार्बोनिल ग्रुप के साथ वे ग्रुप छोटे हों, क्योंकि छोटे ग्रुप्स होंगे तो न्यूक्लियोफाइल आसानी से अप्रोच कर पाएगा इस ऑर्बिटल को, और फिर अप्रोच करने के दरमियान जब ये सटेंगे तो चूंकि साइज छोटा है एडजस्ट हो जाएगा, उसके बीच उतना स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होगा। लेकिन इस तरह से बल्कि ग्रुप आ जाए, बड़ा सा ग्रुप, तबाही मच जाएगा। एक तो न्यूक्लियोफाइल नहीं सट पाएगा, कोई तरह से सट भी जाएगा तो ये नहीं सटेगा, कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो इसका ऐसे मतलब समझ लो कि यदि तुम्हें पूछा जाए कि यह HC⋯OH, फिर पूछा जाए C⋯CH3, अब पूछा जाए बताओ भाई इन दोनों में से कौन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन तेजी से करेगा, किस पे न्यूक्लियोफाइल आसानी से आकर के जुड़ जाएगा?
बताओ। तो एक जो अभी हिंड्रेंस बताए उसी के आधार पे तुम सारा कहानी कह दोगे। हाइड्रोजन से भी छोटा कुछ है क्या? नहीं है। हाइड्रोजन से भी छोटा कुछ है क्या? एकदम नहीं है। केमिस्ट्री में सबसे छोटा जो है वो हाइड्रोजन ही है, जो चाहे इसको उठा पटक कर सकता है इधर से उधर। अब हाइड्रोजन के जगह देख लो यहाँ क्या आया है। सो हाइड्रोजन के जगह 9 हाइड्रोजन आ गया है, 4 कार्बन आ गया है। सो हाउ लार्ज द ग्रुप इज, हाउ लार्ज द ग्रुप इज, बस कंपेयर कर रहे हैं। देखोगे साइज को देखो, न्यूक्लियोफाइल यहाँ भी आना चाह रहा है, यहाँ भी आना चाह रहा है। ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ कैसे आएगा? इसका ऑर्बिटल तो उसको दिखेगा ही नहीं, इसका ऑर्बिटल तो इस तरह से है, पाई स्टार दिखेगा ही नहीं, ढक देगा ये बड़ा ग्रुप। यहाँ इसे दिख जाएगा, तो दिख जाएगा तो आसानी से इंटरेक्ट करेगा। ऐसा करने के बाद हाइड्रोजन को दिक्कत नहीं है, छोटा साइज का है, तो अटैक होने के बाद चिपक जाएगा इधर, फिर न्यूक्लियोफाइल एक नया बॉन्ड बना लेगा इस तरह से। ये कैसे चिपकेगा? ये कैसे चिपकेगा? जब यहाँ अटैक होगा तो अटैक तो पहला बात तो होगा ही नहीं। और यदि कोई तरह से हो गया, इधर उधर से घुस घास गया, छोटा न्यूक्लियोफाइल रहा, तो ये नहीं ना सटेगा। ये खुद ही इतना बड़ा है, मुश्किल हो जाएगा इसके लिए ऐसा। तो जितने छोटे ग्रुप्स जुड़े रहेंगे सबस्ट्रेट से, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन उतना फास्ट होगा। वजह साफ बता दिए कि एंगल डिक्रीज करता है, 120 जाकर के 109 में कन्वर्ट होता है। तो एंगल घट रहा है मतलब ग्रुप नज़दीक आ रहे हैं, नज़दीक आ रहे हैं तो उनके बीच तकरार बढ़ेगा। यदि नापसंद करने वाले ग्रुप हैं तो नापसंद ही करेंगे, क्योंकि कोई अल्काइल एराइल ही होंगे ना, और एक ही जैसे ग्रुप हैं तो नापसंद ही करने वाले हैं एक दूसरे को। तो यहाँ से समझ में आया हम लोग को रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, कि उस सिस्टम में, उस सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में, बेसिकली कार्बोनिल हम लोग लेकर के चल रहे हैं, तो उसमें जितना भी छोटा ग्रुप होगा रिएक्शन उतना ही बेनिफिशियल है, रिएक्शन उतना ही आसान होगा, आसानी से न्यूक्लियोफाइल जा करके अटैक करेगा और एक नया बॉन्ड का वहाँ फॉर्मेशन करेगा। समझ गए? अब यहाँ न्यूक्लियोफाइल का कहानी चूंकि हम लोग देखे हुए हैं पहले से, कई तरह के न्यूक्लियोफाइल हैं, कुछ न्यूट्रल, कुछ नेगेटिवली चार्ज्ड। तो ये तो हम कार्बोनिल ग्रुप का नेचर समझा दिए। जरा न्यूक्लियोफाइल को लेकर के चले हम लोग। अभी लास्ट में क्वेश्चन करवाएंगे इन सब पे हम। जरा न्यूक्लियोफाइल को लेकर के चले। तो C डबल बॉन्ड O, न्यूक्लियोफाइल में मान लो हम Cn ले लेते हैं, Cn माइनस साइनाइड। तो Cn माइनस को तो हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और इस तरह से तुम देखोगे तो यह सिग्मा, ये दोनों पाई, ये लोन पेयर, तो इसका भी देखोगे तो एक लोन पेयर एक सिग्मा, एक लोन पेयर प्लस एक सिग्मा, अस्टेरिक नंबर 2 हाइब्रिडाइजेशन sp, यहाँ भी एक सिग्मा एक लोन पेयर, अस्टेरिक नंबर 2 हाइब्रिडाइजेशन sp। तो इसका मतलब हुआ कि कार्बन का ये वाला इलेक्ट्रॉन sp ऑर्बिटल में है, नाइट्रोजन का भी ये वाला इलेक्ट्रॉन sp ऑर्बिटल में है। तो अब यहाँ बात आता है कि विच ऑर्बिटल विल इंटरैक्ट विद दिस पाई स्टार ऑर्बिटल ऑफ कार्बन। कौन इंटरैक्ट करेगा बताओ? ये पाई स्टार है। कहानी तो यहाँ भी है ना, समझना तो पड़ेगा इसे, कि यह जो Cn माइनस है, तो Cn माइनस में कार्बन के पास भी इलेक्ट्रॉन पेयर है, नाइट्रोजन के पास भी है, दोनों का इलेक्ट्रॉन पेयर sp ऑर्बिटल में ही है। सो विच sp ऑर्बिटल विल इंटरैक्ट विद दिस एम्प्टी पाई स्टार ऑर्बिटल ऑफ कार्बोनिल और कार्बन। सोचो समझो देन बताओ हमें। यदि यहाँ बॉन्डिंग थ्योरी का होगा कंसेप्ट, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का, तो बता पाओगे, नहीं तो नहीं बता पाओगे, सिंपल सी बात है। तो देखो कार्बन नाइट्रोजन के बीच बॉन्ड है ना, ये दोनों ऑर्बिटल भले ही सेम है sp sp, लेकिन हम लोग जानते हैं कि नाइट्रोजन एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और कार्बन एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में तो इस बात का चर्चा किया ही गया था थोड़ा बहुत, कि एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का जो ऑर्बिटल होता है वो लोअर एनर्जी का होता है, लोअर एनर्जी का होता है, जबकि एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव का एटम का जो ऑर्बिटल होता है वो हाइयर एनर्जी का होता है, हाइयर एनर्जी का होता है ऐसा।
मतलब यदि यहाँ हम कार्बन लें, यहाँ नाइट्रोजन लें, तो दोनों का भले ही sp है लेकिन वो इस तरह से रहेगा, नाइट्रोजन का sp ऑर्बिटल यहाँ, कार्बन का sp ऑर्बिटल यहाँ, इसका एनर्जी ज़्यादा होगा, हाइयर एनर्जी का होगा, इसका कम होगा। तो जो ऑर्बिटल का एनर्जी हाई होता है वे इलेक्ट्रॉन डीस्टेबलाइज होंगे और वही इलेक्ट्रॉन वहाँ से जाना चाहेंगे, निकलना चाहेंगे। तो भरा हुआ ऑर्बिटल Eb है, भरा हुआ ऑर्बिटल Eb है, तो इन दोनों में से एनर्जी इसका ज़्यादा है, तो इस ऑर्बिटल को हम लोग कहेंगे हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसे शॉर्ट में हम कहते हैं होमो। हाईएस्ट का H, O का ऑक्यूपाइड, M मॉलिक्यूलर, O ऑर्बिटल, कि वह मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो ऑक्यूपाइड है, भरा हुआ है और एनर्जी उसका सबसे ज़्यादा है, हाईएस्ट है। क्योंकि भरा हुआ ऑर्बिटल नाइट्रोजन के पास भी है, कार्बन के पास भी है, तो नाइट्रोजन वाले ऑर्बिटल को हम होमो या नहीं कहेंगे। ऑक्यूपाइड भले, लेकिन एनर्जी तो सबसे ज़्यादा नहीं ना है, एनर्जी तो ज़्यादा हो गया वहाँ कार्बन वाले का, तो उस कार्बन वाले ऑर्बिटल को हम लोग कहेंगे होमो, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो एनर्जी के वजह से यह कार्बन का जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हुआ ना, उसका इंटरैक्शन होगा। और यहाँ ये जो पाई स्टार है, चूंकि खाली है, एनर्जी कम है, तो इसको हम लोग कहेंगे लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, शॉर्ट में लूमो। ऐसा लोवेस्ट का L, एन ऑक्यूपाइड का U, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लूमो। तो अब एक नया चीज़ हम लोग सीखते जा रहे हैं, लूमो, दिस इज होमो। तो होमो लूमो इंटरैक्शन होगा, होमो लूमो इंटरैक्शन होगा, और यहाँ से इंटरैक्ट करेगा 107 डिग्री एंगल से, और फिर यहाँ से बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ शिफ्ट करेगा सेम टाइम, तो ये हो जाएगा CO पे माइनस, और यहाँ ऐसे CN, इस तरह से। तो अब देखोगे तो यहाँ जो बॉन्ड है, अब इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हुआ, इसका तो अभी भी sp ही है, sp3 sp। इसी चीज़ को लोग ऐसे भी दिखाते हैं, तो दिखाने का कुछ भी दिखा सकते हो, लेकिन देखो अंतर कहाँ होता है, नॉलेज की कमी कहाँ होती है। लोग इसी चीज़ को इस तरह से भी दिखाते हैं, CN माइनस लिए, एक तो लोग माइनस नाइट्रोजन पे दे देता है, पहला गलती यही हो गया। माइनस नाइट्रोजन पे कैसे, साफ साफ दिख रहा है हम लोग को कार्बन पे है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे ना, नाइट्रोजन का 1 2 3 4 5 वैलेंसी के बराबर है, कार्बन का 1 2 3 4 5, 4 होता है, यहाँ 5 है, एक अतिरिक्त है, तो माइनस तो कार्बन पे होगा। तो सबसे पहला कि तुम यही गलत दिखा रहे हो। अब लोग गलती यहाँ करते हैं कि इसको यहाँ और ये ऐसे, कितना ज़्यादा गलत है बस खाली सोच लो, तो फिर ऐसे करके दिखा देगा। ऐसे कैसे होगा, कितना गलत तरीका है। सही बात तो ही वाला ना हुआ कि यहाँ से ऐसे इंटरैक्ट कर रहा है, अरे भाई जस्ट अपोजिट नहीं होता है कि ये बॉन्ड यहाँ किए एकदम जस्ट अपोजिट, नहीं, ऐसे नहीं होता है, इस तरह से होता है। और जब इस तरह से यहाँ से आकर के जुड़ेगा तो बॉन्ड ई वाला नहीं दबेगा, इधर ई बीच में कैसे घुस जाएगा, है ई वाला बॉन्ड इधर दबेगा ऐसा, और ये किनारे में रहेगा इस तरह से, जो यहाँ दिखाएं किनारे में रहेगा, ई इधर दबेगा, ना कि CN बीच में घुस गया ये उधर चला गया, ऐसा नहीं होता है। ध्यान रखोगे इस बात को, ऐसा कभी नहीं होता है, नेवर। समझ में आई बात। तो यहाँ इंटरैक्शन किस तरह से हुआ ऑर्बिटल का, ये हम लोग देख लिए। CN एक एग्जाम्पल हम लेकर के चले थे, ऐसे कई न्यूक्लियोफाइल हैं, कई न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन होता है कार्बोनिल ग्रुप का, जिसके लिए आप चैप्टर पढ़ोगे, अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, तो वहाँ इन चीज़ों को सीखोगे, इन चीज़ों के बारे में जानोगे। अब आते हैं क्वेश्चन पे, कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं हम लोग इसमें। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ आएगा नंबर 1 में, कि
What is the LUMO of carbonyl? What is the LUMO of carbonyl group? कार्बोनिल ग्रुप का लूमो क्या है? ऑप्शन दिए रहेंगे, सिग्मा, सिग्मा स्टार, पाई, पाई स्टार। नेक्स्ट सेकेंड नंबर में आएगा इसमें ड्यूरिंग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ Cn माइनस टू C डबल बॉन्ड O, the होमो-लूमो इंटरैक्शन इज, ऑप्शन दिए हुए रहेंगे, sp2 पाई स्टार, sp पाई स्टार, sp2 सिग्मा स्टार एंड sp सिग्मा स्टार। नेक्स्ट, the transition state formed during the nucleophilic addition in C double bond O is tetrahedral and electron deficient, B tetrahedral and electron rich, C trigonal planar and electron rich, and D trigonal planar and electron deficient। ऐसा। नेक्स्ट 4 नंबर, which one will undergo fastest nucleophilic addition reaction? ऑप्शन HCHO, PHCHO, PHCOPH, D CH3C CCHO। ऐसा। उसके अलावे भी कुछ एक क्वेश्चन और लिख लें हम लोग 5 नंबर में, which one is correct, या इनकरेक्ट कर देते हैं, which one is incorrect about nucleophilic addition reaction? ए नंबर में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में कौन सही है? इसमें से नंबर 1 बॉन्ड एंगल इंक्रीजेज, बी बॉन्ड एंगल
decreases, C, molecule becomes saturated, D number, HOMO of nucleophile interacts with LUMO of substrate। ऐसा ये 5 क्वेश्चन, इस तरह के स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनते हैं यदि थ्योरी आप समझे हुए हो, कॉन्सेप्ट समझे हुए हो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का, तब, और नहीं तो फिर कुछ भी पता नहीं चलने वाला है। अब यदि ऐसा है तो बता दो आंसर जल्दी से। इसका लूमो क्या है अभी देखे हुए हैं, पाई स्टार। ड्यूरिंग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ CN माइनस टू द दिस वन होमोलूमो इंटरैक्शन इज, कौन होमोलूमो इंटरैक्शन होगा, तो होमो अभी देखे थे कि CN में sp हाइब्रिडाइजेशन है, तो sp और लूमो इसका होता है पाई स्टार। दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म ड्यूरिंग द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इन CO, कि C डबल बॉन्ड O में जो ट्रांजिशन स्टेट बनता है वो टेट्राहेड्रल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, टेट्राहेड्रल इलेक्ट्रॉन रिच होता है, ट्राइगोनल प्लानर इलेक्ट्रॉन रिच होता है, या ट्राइगोनल प्लानर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो टेट्राहेड्रल बनता है और नेगेटिव चार्ज हम लोग देखे थे इलेक्ट्रॉन रिच होता है। विच वन विल अंडरगो फास्टेस्ट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जिसमें सबसे छोटा ग्रुप है, जिसमें सबसे छोटा ग्रुप है वही फास्टेस्ट होगा। तो हाइड्रोजन से भी कोई छोटा होता है क्या, नहीं, HCH को। और एक लास्ट, विच वन इज इनकरेक्ट अबाउट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में बॉन्ड एंगल बढ़ता है, बॉन्ड एंगल घटता है, या फिर मॉलिक्यूल सैचुरेटेड हो जाता है, या फिर न्यूक्लियोफाइल का होमो और सबस्ट्रेट का लूमो करता है। इसमें गलत चुनना है। तो ये तो सही है ना, न्यूक्लियोफाइल का होमो और सबस्ट्रेट का लूमो, मॉलिक्यूल सैचुरेटेड हो जाता है, पहले से डबल बॉन्ड है बाद में सिंगल, तो अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड, बॉन्ड एंगल तो घटता ही है, 120 से 109 हो जाता है, ये गलत है, बॉन्ड एंगल जो बढ़ता है वो नहीं घटता है। सो दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे, इन क्वेश्चंस को आप नोट करते जाओगे, नोट्स में ये नहीं मिलेंगे, एग्जामिनेशन के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं ऐसे कंसेप्ट। ठीक है, तो इस लेक्चर को यहीं हम लोग समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर से जो है हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की ओर बढ़ेंगे। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का इतना थ्योरी जो है बहुत है। धन्यवाद।